अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माइक्रोबायोलॉजी विद नूर। आई एम नूरुलैन और जैसे कि आपको याद होगा हमने क्लिनिकल पैरासाइटोलॉजी पर लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है। आज हम इस सीरीज के सेकंड लेक्चर को कवर करने वाले हैं और इसमें हम पैरासाइट एंटोमेबा हिस्टोलेटिका के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने पैरासाइटोलॉजी का बेसिक इंट्रो देखा था। पैरासाइटोलॉजी क्या होती है, क्लिनिकल पैरासाइटोलॉजी क्या है और पैरासाइट किस तरह से क्लासीफाई होते हैं। आज हम अपना पहला पैरासाइट स्टार्ट कर रहे हैं और ये है एंटोमेबा हिस्टोलेटिका। एक छोटा सा प्रोटोजोआ है जो इंसान के इंटेस्टाइन को क्वाइटली इन्फेक्ट करता है और फिर एक स्टेज पर जाकर टिश्यूज को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है, इसलिए इसका नाम हिस्टोलेटिका भी है। हिस्टो मीन टिश्यू एंड लेटिका मीन डिसॉल्व करना या ब्रेक डाउन करना। ये पैरासाइट आमतौर पर तो बिल्कुल खामोश रहता है, चुप रहता है, लेकिन कोई सिम्टम्स भी नहीं देता। लेकिन जब ये एक्टिव होता है तो इंटेस्टाइन में डीप अल्सर डेवलप करता है, डायसेंट्री करता है और कुछ केसेस में लीवर तक माइग्रेट करके लीवर एब्सेस भी बना देता है। आज इस लेक्चर में हम देखेंगे एंटोमेबा हिस्टोलेटिका कहाँ रहता है, कैसे स्प्रेड करता है, ह्यूमन बॉडी के अंदर सर्वाइव कैसे करता है, किस तरह डिजीज कॉज करता है, क्रिएट करता है और लेबोरेटरी में इसको किस तरह से हम डायग्नोज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला पैरासाइट एंटोमेबा हिस्टोलेटिका। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन में इसकी क्लासिफिकेशन है। ये पैरासाइट प्रोटोजोआन ग्रुप से बिलोंग करता है। जो प्रोटोजोआ है वो माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं। प्रोटोजोआन ग्रुप के अंदर ये राइजोपोडा क्लास में आता है, जहां ऑर्गेनिज्म अपने मूवमेंट के लिए सूडोपोडिया यानी फास्ट फीट यूज करते हैं। और स्पेसिफिकली ये एक अमीबा टाइप पैरासाइट है, शेपलेस होता है और अपनी बॉडी को चेंज करके मूव भी करता है और फूड भी कैप्चर करता है। अब इसके होस्ट की बात करें तो इस पैरासाइट का प्राइमरी होस्ट जो है वो होमोसिपियंस है। ह्यूमंस के बॉडी में ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। नेक्स्ट इसकी ट्रांसमिशन है। तो ट्रांसमिशन जो है इसकी फीकल ओरल रूट से जो होती है। इसका मतलब ये है कि जो कंटेमिनेटेड पानी या फूड के जरिए ह्यूमन के माउथ के थ्रू बॉडी में एंटर कर जाती है, ये एलिमेंट्री रूट यानी डाइजेस्टिव ट्रैक का रूट फॉलो करता है। इस पैरासाइट का जो इन्फेक्टिव स्टेज है वो मेच्योर सिस्ट है, यानी जब सिस्ट फुली डिवेलप हो जाए तो ये स्टेज इन्वायरमेंट में सर्वाइव करता है और जब कोई इंसान इसको एक्सीडेंटली इंजेस्ट कर लेता है तो इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है। फिर इसकी लोकलाइजेशन की बात करें तो लोकलाइजेशन का क्या मतलब होता है कि पैरासाइट बॉडी में किस हिस्से में रहता है। तो एंटोमेबा हिस्टोलेटिका प्राइमरी जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में लोकलाइज होता है। ये यहाँ पर टिश्यूज को इन्वेड कर सकता है, अल्सर बना सकता है और डिजीज कॉज करता है। अब हम देखते हैं कि पैरासाइट ह्यूमंस की बॉडी में किस तरह डिजीज कॉज करता है, इनके इसकी पैथोजेनिसिटी। तो ये पैरासाइट इंटेस्टाइन की वॉल में अल्सर बनाता है। ये अपने सूडोपोडिया की हेल्प से इंटेस्टाइनल लाइनिंग को डैमेज करता है, जिससे जो है डीप वुंड जैसे अल्सर डिवेलप हो जाते हैं। इसी वजह से पेशेंट को पेन, क्रैम्प्स और इरिटेशन फील होती है। पेशेंट को एक्यूट या क्रोनिक डायरिया हो सकता है। एक्यूट का मतलब है कि अचानक और सीवियर डायरिया होगा, जबकि क्रोनिक का मतलब है कि डायरिया जो है वो लंबे अरसे तक जो है बरकरार रहता है। स्टूल में ब्लड और म्यूकस का होना इस इन्फेक्शन का क्लासिक साइन है, क्योंकि जब इंटेस्टाइन की लाइनिंग डैमेज होती है ना तो ब्लीडिंग और एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन होती है जो स्टूल के साथ बाहर निकलता है। और याद रहे ये जो पैरासाइट है समटाइम एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकता है। कुछ लोग जो है इन्फेक्टेड होते हुए भी कोई सिम्टम शो नहीं करते, लेकिन वो फिर भी सिस्ट शेड करते हैं और दूसरों को इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो इंटेस्टाइनल एमेबियासिस का मेन डैमेज जो है वो अल्सर है, डायरिया है, ब्लडी म्यूकाइड स्टूल और कुछ केसेस में नो सिम्टम्स। सम टाइम एंटोमेबा हिस्टोलिटिका सिर्फ इंटेस्टाइन तक लिमिटेड नहीं रहता। अगर ये ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो जाए तो दूसरे बॉडी के ऑर्गन्स तक भी पहुंच सकता है और उसको हम फिर एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल एमेबियासिस कहते हैं। सबसे पहले और जो सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन है वो लीवर एब्सेस है। ये पैरासाइट लीवर तक माइग्रेट करता है, वहाँ पर पस फिल्ड कैविटी यानी एब्सेस बना देता है। पेशेंट को बहुत ज़्यादा राइट साइड एब्डोमिनल पेन होगा, फीवर हो सकता है, लिवर इनलार्जमेंट का इशू भी आता है। ये कंडीशन जो है लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है अगर इसको टाइमली ट्रीट ना किया जाए। सेकंड कॉम्प्लिकेशन जो है वो लंग एब्सेस है। अगर लीवर एब्सेस जो है रैप्चर हो जाए तो पैरासाइट वहाँ से डायरेक्टली जो है वो लंग्स तक पहुँच जाएगा, तो लंग्स में भी ये इन्फेक्शन और पस फॉर्मेशन हो सकती है। पेशेंट को कफ, चेस्ट पेन और ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है। उसके अलावा बहुत रेयर लेकिन डेंजरस कंडीशन है ब्रेन एब्सेस। पैरासाइट अगर सर्कुलेशन के जरिए ब्रेन तक पहुंच जाए तो सीवियर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे हेडेक है, सीजर है या लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस।
ये इमरजेंसी मेडिकल कंडीशन होता है। फिर लास्ट पॉइंट है कि कुछ केसेस में स्किन लेजन्स भी डेवलप हो सकते हैं। ये यूजली फिस्टुलाज या अल्सर के फॉर्म में होते हैं। जब पैरासाइट इन्फेक्टिव इंटरनल ऑर्गन से स्किन सरफेस तक पहुंचता है तो एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल एमेबियासिस में क्या क्या है, लंग, लिवर, ब्रेन और स्किन सब इन्वॉल्व हो सकते हैं और ये कॉम्प्लिकेशन इंटेस्टाइनल डिजीज से कई गुना ज़्यादा सीरियस होती हैं। अब नेक्स्ट जो है वो एंटामेबा हिस्टोलिटिका का लाइफ साइकिल है। इस लाइफ साइकिल को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी से हमें ट्रांसमिशन, प्रिवेंशन और डायग्नोसिस का आइडिया मिलता है। तो स्टेप 1 क्या होता है, इंजेक्शन ऑफ मेच्योर सिस्ट। लाइफ साइकिल तब स्टार्ट होता है जब इंसान जो है वो मेच्योर सिस्ट को इंजेस्ट करता है। ये सिस्ट कंटेमिनेटेड वाटर, फूड या अनवॉश हैंड से ना बॉडी में एंटर करते हैं। ये स्टेज इन्फेक्शन का मेन सोर्स है। फिर स्टेप 2 है एक्सिस्टेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। जब सिस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो वहाँ एक्सिस्टेशन होती है, यानी सिस्ट की जो आउटर वॉल है वो ब्रेक होती है और अंदर से ट्रोपोजॉइट निकलते हैं। एक सिस्ट में से 4 तक जो है वो ट्रोपोजॉइट निकल सकते हैं। फिर थर्ड स्टेप जो है वो क्लोनाइजेशन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन है। एक्सिस्टेशन के बाद जो ट्रोपोजॉइट हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन में मूव करते हैं और यहाँ ये मल्टीप्लाई करते हैं और इंटेस्टाइनल लाइनिंग के ऊपर या जो उसके अंदर है ना सेटल हो जाते हैं। फिर कुछ ट्रोपोजॉइट जो है वो टिश्यू इन्वेड करते हैं। यही वो स्टेज है जहाँ पे वो अल्सर बनाते हैं और फिर उसकी वजह से अमेबिक डायसेंट्री होती है, ब्लड और म्यूकस वाला स्टूल। फिर पैरासाइट ल्यूमन में 2 फॉर्म बनाता है, ट्रोपोजॉइट्स जो इसकी एक्टिव फॉर्म है बट इन्वायरमेंट में ये सर्वाइव नहीं करता। दूसरा सिस्ट है, इसकी डोरमेंट और इन्फेक्टिव फॉर्म है जो सर्वाइव करती है इन्वायरमेंट में। स्टेप एक और इसका स्टेप आता है सिस्ट फॉर्मेशन। फिर या उसको इनसिस्टेशन कहते हैं। जब ट्रोपोजॉइट अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं तो ये इनसिस्टेशन करते हैं, यानी वापस सिस्ट में फॉर्म इसकी बन जाती है। ये सिस्ट लार्ज इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में बनते हैं। अब टूल के थ्रू सिस्ट और कभी कभी ट्रोपोजॉइट जो है वो शेड होते हैं, लेकिन ये याद रखें कि सिर्फ सिस्ट जो है वो इन्फेक्टिव होते हैं, ट्रोपोजॉइट जो है वो फौरन मर जाते हैं। फीसिस में शेड होने के बाद जो मेच्योर सिस्ट है वो इन्वायरमेंट में सर्वाइव करते हैं, वाटर में, सॉइल में या फिर वेजिटेबल्स पर। फिर नेक्स्ट पर्सन जो है उसको इंजेस्ट करता है और ये लाइफ साइकिल जो है वो दोबारा रिपीट होता है। अब हम बात करते हैं एंटामेबा हिस्टोलिटिका की लेबोरेटरी डायग्नोसिस पे। तो इस पैरासाइट को डायग्नोज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो करेक्ट सैंपल कलेक्शन है। फर्स्ट पॉइंट इसमें कि अगर इन्फेक्शन इंटेस्टाइन में हो तो हम फ्रेश स्टूल सैंपल कलेक्ट करते हैं। फ्रेश टूल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ट्रोपोजॉइट जो है वो जल्दी मर जाते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं और अगर हम सैंपल लेट एग्जामिन किया जाए तो वो विजिबल नहीं रहते। सेकंड पॉइंट, अगर इन्फेक्शन जो है वो एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल हो जैसे लीवर एब्सेस या फिर लंग एब्सेस तो फिर हम उस ऑर्गन से रिलेटेड सैंपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल लिवर एब्सेस का एस्पायरेट या लिवर पस ये डायरेक्ट एविडेंस देता है कि पैरासाइट इंटेस्टाइन से बाहर भी स्प्रेड हो चुका है। थर्ड पॉइंट है डायग्नोसिस का मेन तरीका है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। माइक्रोस्कोप के जरिए हम पैरासाइट की दोनों फॉर्म को डिटेक्ट करते हैं, ट्रोपोजॉइट्स को जो एक्टिव और मोटाइल फॉर्म है और दूसरी जो है वो सिस्ट जिसकी डोरमेंट इन्फेक्टिव फॉर्म है। माइक्रोस्कोपी में अगर हम स्टूल या टिश्यू सैंपल में ट्रोपोजॉइट या सिस्ट देख लें तो डायग्नोसिस जो है वो कंफर्म हो जाता है। अब हम एंटामेबा हिस्टोलिटिका के ट्रोपोजॉइट स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक्स डिटेल में देखते हैं। ये स्टेज पैरासाइट का एक्टिव मोटाइल फॉर्म होता है जो इंटेस्टाइन के अंदर डैमेज करता है। सबसे पहले इसके साइज रेंज है। ट्रोपोजॉइट का साइज नॉर्मली जो है वो 8 से 65 माइक्रोमीटर के दरमियान होता है, लेकिन ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म का एवरेज साइज जो है वो 12 से 25 माइक्रोमीटर होता है, यानी माइक्रोस्कोप में ये मॉडरेट साइज का प्रोटोजोन नज़र आता है। फिर इसकी मोटेलिटी है, इसकी मूवमेंट जो है वो प्रोग्रेसिव होती है, यानी ये आगे की तरफ एक्टिवली मूव करता है। डेट्स वाई इट्स लुक वेरी डायनेमिक अंडर द माइक्रोस्कोप। और इसकी मूवमेंट जो है वो सूडोपोडिया के थ्रू होती है। फिर इसका न्यूक्लियस है, इसका न्यूक्लियस जो है वो छोटा और सेंटर में लोकेट होता है और ये एक इम्पोर्टेंट फीचर है, डायग्नोस्टिक फीचर है जो एंटामेबा हिस्टोलिटिका को दूसरे अमेबा से डिफ्रेंशिएट करता है। फिर पेरिफेरल क्रोमाटिन है। इस पैरासाइट का जो पेरिफेरल क्रोमाटिन है वो फाइन और इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये न्यूक्लियस के आउटर रिम पर एक स्मूथ यूनिफॉर्म रिंग जैसी लाइनिंग होती है, बहुत ही नीट अपीयरेंस जो है इसकी दिखाई देती है। फिर साइटोप्लाज्म है, इसका साइटोप्लाज्म जो है वो फाइनली ग्रैनुलर होता है। माइक्रोस्कोप में ये हल्के ब्रीक ग्रैनुल्स के फॉर्म में नजर आता है, ना बहुत कोर्स होगा और ना बिल्कुल क्लियर।
फिर नेक्स्ट इसकी साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन है। ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है ट्रोपोजोइट के साइटोप्लाज्म के अंदर। इंजेस्टेड आरबीसीज मतलब रेड ब्लड सेल्स भी मिलते हैं। ये फीचर सिर्फ पैथोजेनिक एंटोमेबा हिस्टोलिटिका में होता है और ये कंफर्म करता है कि ऑर्गेनिज्म जो है वो एक्टिवली टिश्यूज को इन्वेड कर रहा है। ये सारे फीचर्स मिलकर हमें माइक्रोस्कोपिक डायग्नोसिस में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट अब हम एंटोमेबा हिस्टोलिटिका के 6 स्टेज को डिटेल में देखते हैं। ये स्टेज पैरासाइट का इन्फेक्टिव फॉर्म है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, जो इन्वायरमेंट में सर्वाइव करता है और कंटेमिनेशन का मेन सोर्स है। इसका साइज जो है वो 8 से 22 माइक्रोमीटर होता है। ये ट्रोपोजॉइट से छोटे होते हैं और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में कम्पैक्ट नजर आते हैं, दिखाई देते हैं। जो इसका शेप है वो स्फेरिकल या राउंड होता है, बिल्कुल गोल या स्मूथ अपीयरेंस, जो इसे आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। फिर इसका नंबर ऑफ न्यूक्लियस है। मेच्योर सिस्ट में जो है वो 1 से 4 न्यूक्लियस होते हैं। यंग सिस्ट यूजुअली उसमें जो है वो सिंगल न्यूक्लियस होगा, जबकि जो फुली मेच्योर सिस्ट होगी उसमें 4 न्यूक्लियस होंगे और मेच्योर सिस्ट इसका इन्फेक्टिव स्टेज है। फिर पेरिफेरल क्रोमाटिन है। पेरिफेरल क्रोमाटिन जो है फाइन एंड इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये न्यूक्लियस के आउटर एज पे एक यूनिफॉर्म बारीक क्रोमाटिन रिंग होती है, जो एंटोमेबा हिस्टोलिटिका के टिपिकल फीचर है। फिर इसका साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म जो है फाइन और इवनली ग्रैनुलर होता है। ये स्मूथ, क्लियर और ऑर्गेनाइज्ड साइटोप्लाज्म माइक्रोस्कोपिक रिकॉग्नाइजेशन में हेल्प करता है। फिर साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन है। यंग सिस्ट के अंदर 2 इंपॉर्टेंट इंक्लूजन्स नजर आते हैं। क्रोमेटिड बार है, जो राउंड एंड के साथ दिखते हैं। एक बार लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो मेच्योर सिस्ट का टिपिकल साइन होता है। डिफ्यूज ग्लाइकोजन मैस जो है वो सेकंड है, जो अर्ली सिस्ट में एक क्लाउडी ब्राउनिश मैस की फॉर्म में होता है। जैसे जैसे सिस्ट मैच्योर होता है ये ग्लाइकोजन ग्रेजुअली डिसअपीयर हो जाता है। इन तमाम फीचर्स की बुनियाद पर हम माइक्रोस्कोपिक डायग्नोसिस में एंटोमेबा हिस्टोलिटिका की सिस्ट को कॉन्फिडेंटली जो है वो फिर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरे इंपॉर्टेंट प्रोटोजोन पैरासाइट्स को कवर करेंगे और उनके क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देखेंगे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।